जिस तरफ चप्पू डिप होगा उधर की तरफ टर्न हो जाएगी और दूसरे चप्पू को चलाते रहना था। अभी मैं दोनों चला के आपको मैं दिखा रहा हूँ और मैं जहाँ पे ये बोटिंग कर रहा हूँ वहाँ पे ये लगभग 80 से 90 फीट तक की गहराई है। हेलो दोस्तों, आज आपको मैं लेकर जा रहा हूँ प्रकृति की गोद में ऐसी एक खूबसूरत जगह, और ये बांसवाड़ा से महज 20 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। और यहाँ पे ये आपका बोर्ड दिख रहा होगा, ये कागदी पिकअप से आगे की तरफ ये कट है, वहाँ पे जाता है। और ये अब आप देख रहे होंगे, ये पेड़ जो है वो कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लोग अपना मन के विश पूरी करने के लिए धागा बांधते हैं। और यहाँ पे नर नारी का एक पेड़ भी होता है। तो और हम अब रास्ते की तरफ निकल चुके हैं, तो आप देख रहे होंगे ये मवेशी जो हैं वो रास्ते में आ रखे हैं और चर रहे हैं, वो घास चर रहे हैं। देखो आप बकरियां वगैरह दिख रही हैं आपको, और फिर गाय भी हैं और कुछ भैंसे भी हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रास्ते में आ रही हैं। तो ये लोकल यहाँ के जो लोग होते हैं ये इनकी पाली हुई होती हैं, तो इन्हीं से इनका गुजारा चलता है। इन्हीं से वो दूध वगैरह निकाल के फिर वो बेच के अपना भरण पोषण करते हैं। तो और उनके लिए फिर वो चारे की क्या है कि बिल्कुल एकदम खुला खुला एरिया है और बहुत ग्रीनरी और बिल्कुल हरा भरा होता है। तो चारे के लिए ज्यादा दिक्कत आती नहीं है कि कहीं वहीं पे चर के और शाम को जाके फिर वो दूध निकाल देते हैं। बाकी अगर मान लो आप घर पे वगैरह भी करते हो, भैंसों को पालते हो, तो वो ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खुला खुला वो चर के आ जाती हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं, तो लेके चलते हुए रास्ते में आपको दिखाते हैं कि खूबसूरती की एक जो लेवल है वो कितना अप है। यहाँ पे आप देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली, मतलब आंखों को सुकून देने वाली चीजें। यहाँ के लोकल लोग देखो ये गाड़ियों में ऊपर तो और नीचे भर भर के जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इस रूट पे क्या गाड़ियां चलती कम है। ये देखो एक यहाँ पे जो हमारी लोकल भाषा में इसको टीट वगैरह कहते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं। ये भी आके बैठा है, ये कितना सुंदर सा, ये पहाड़ी में रहने वाले टीट होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये भिंडी है, भिंडी का पौधा, देसी भिंडी होती है व्हाइट कलर की। देखो ये आप ध्यान से देखो, हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो वो आपने गाड़ी देखी थी उसमें इतने सारे लोग भरे हुए थे, तो उसका रीजन ये है कि ये कॉमन रूट होता नहीं है। तो यहाँ पे गाड़ियां फ्रीक्वेंसी में ज्यादा चलती नहीं है। तो इसलिए क्या है कि कभी 1 घंटे में आ गई, कभी 2, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इसलिए लोग बाग क्या करते हैं कि फिर जो वहां पे वेट कर करके फिर उसी गाड़ी में जाने लगते हैं। इसलिए इसमें भीड़ ज्यादा रहती है। फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं, तो आप रास्ते की खूबसूरत चीजों को आप देखिए कि देखो मतलब इन्होंने क्या फसल भी कर रखी है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इन्होंने मक्का की जो फसल होती है, अभी बरसात में नॉर्मली यहाँ पे मक्का ज्यादा करते हैं, तो मक्के की फसल को आप देख रहे हो, ये खेतों में लहरा रही है और वो लहराते हुए कितनी सुंदर लग रही है। तो हम आपको रास्ते का जो व्यू है वो दिखाते हुए चलते हैं। ये देखो फिर ये मवेशी जो हैं फिर रास्ते में आए हैं। यही तो गांव की खूबसूरती है। नहीं तो आप कहीं दूसरे शहर में कहीं और जाते तो ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। यही खूबसूरती गाँव की होती है। यही एक नेचुरल जो एरिया जो होता है, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहां पे होती है, आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो देखो ये अच्छी सड़क बनी हुई है, डामर सड़क बनी हुई है। इस पे वैसे नवीनीकरण का काम चल रहा है और इसके लिए बजट भी आ रखा है कि यहाँ पे सौंदर्य को किस तरह से और बढ़ाया जाए, पर्यटक को कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब बैक वाटर आपको दिखने लग गया होगा। देखो कितना ही सुंदर सा लग रहा है यहाँ पे देखने पे। तो आप ये सोचो कि वीडियो में इतना सुंदर लग रहा है, तो आप एक्चुअली वहां जाके देखोगे तो आप क्या ही अनुभव करोगे इसको। और आगे की तरफ ले चलते हैं। ये बार बार मवेशी बीच में आ रहे हैं क्योंकि हम डे के टाइम पे गए हैं। तो ये सुबह सुबह निकल गए थे हम, तो ये सुबह ये टाइम होता है इनको जंगलों में जाने का, चरने का। ये दोपहर के टाइम में नहीं मिलते, लेकिन या तो सुबह मिलेंगे या शाम को मिलेंगे। धीरे धीरे करके देखो हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये जो बैक वाटर आप देख रहे होंगे वो कितना ही प्यारा और देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। और यहाँ पे ये देखो ये सुंदर सी पहाड़ियां, हरी हरी पहाड़ियां ऐसी लग रही है कि हरे कलर की किसी ने चादर ओढ़ा दी हो प्रकृति को। और आगे की तरफ हम आपको और दिखाते हैं, तो आप ये देखो कि कितने मतलब शानदार तरीके से रोड भी बने हुए हैं और कितने खूबसूरत वादियों में हम जा रहे हैं। देखो ये कितना नजारा, मतलब पानी को देखते ही हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि मानो हम कहाँ पर आ गए हों। और मुझे पर्सनली आप कहो तो ये स्वर्ग से सुंदर चीज मुझे लगती है कि ये चारों तरफ पानी है, अंदर टापू है, अंदर ग्रीनरी है। मतलब जो चीज आप मांगो वहां पे, वो चीज आप विश करो वो चीजें
अवेलेबल है, सभी सारी प्राकृतिक चीजें, और कोई आर्टिफिशियली नहीं है, सब प्रकृति के द्वारा दी हुई उसी की देन है। और उसी को आप प्रकृति को देखो कि प्रकृति भी एक कितनी बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट होती है, कि कैसा आर्ट उन्होंने बना के रखा है, कि देखो कि ये खूबसूरती को कैसे संजो के रखा है। और आपको मैं बताता हूँ आगे, देखो ये बहुत सारा ये पानी वगैरह आपको दिख रहा होगा, तो ये जो माही बजाज सागर परियोजना जो डैम है उसका पानी है, जिसका बैक वाटर है, रोक रखा है। तो उस वजह से एक इसका ये फायदा ये भी होता है कि ये जो पानी है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो यहाँ पे उसका लेवल ऊपर रहता है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ता। अब ये देखो ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है यहीं पे बिल्कुल पास में, ये चाचा कोटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए बजट पास हुआ है, तो यहाँ पे अच्छा खासा अभी खूबसूरत चीजों को यहाँ पे वो डेवलप करेंगे। यहाँ जैसे फूड के लिए है या फिर पिकनिक के लिए है, यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुल के, और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कार्य चल रहा है अभी तो फिलहाल। लेकिन साल भर के अंदर अंदर ये मुझे लगता है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ गए हैं यहाँ पे टापू पे जाने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये पगडंडी है और चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना खूबसूरत है। और हमने देख लिया अगर रास्ता साफ है तो हम अभी कार लेकर इस रास्ते पर आकर हम वहाँ पे जो टापू बना हुआ है वहाँ पे जाके हम कार को पार्क करेंगे। तो उसके लिए देखो अब हमने वो कार को ले आए हैं ड्राइव करते हुए, अब कार को ले जाके हम टापू पे रखेंगे। इसके बाद वहाँ की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी होती है और आप कैसे कैसे एंजॉय ले सकते हैं। पूरा दिन लगता है यहाँ पे। वैसे आप अगर आ जाते हो, सुबह से आते हो 10-11 बजे, कुछ सामान वगैरह खाने का लाकर पिकनिक की तरह ही शाम को वापस जाओ, पूरा डे पिकनिक हो जाती है, बहुत ही शानदार। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी सरल स्वभाव के होते हैं, आपको हर तरह से मदद करते हैं। और ये कुछ देखो यहाँ से नजारा देखो, कुछ बोट वगैरह पड़ी हुई है अंदर और कुछ टापू दिख रहे हैं, और यहाँ पे अच्छे से व्लॉग को बना सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रिहर्सल करने के लिए अंदर बोट में चला गया कि किस तरह चलती है। तो लक्ष्मण भाई हैं जिनकी बोट है वो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से चप्पू को चलाना है, कैसे बैलेंस रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं अभी ओनली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम पानी में भी लेके जाएंगे अभी। तो लक्ष्मण भाई ने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया है और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे। अब हम बैठ गए, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि दोनों चप्पू को जो है कॉम्बिनेशन में चलाओगे तो वो सीधे की सीधी जाती रहेगी, और एक चप्पू को अगर पानी में डिप करके रोक दो, दूसरे को चलाओगे तो फिर वो टर्न करने के लिए काम में ली जाती है। तो जिस तरफ चप्पू डिप होगा उधर की तरफ टर्न हो जाएगी और दूसरे चप्पू को चलाते रहना। अभी मैं दोनों चला के आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मैं जहाँ पे ये बोटिंग कर रहा हूँ वहाँ पे ये लगभग 80 से 90 फीट तक की गहराई है। लेकिन मेरे पास बच्चे भी हैं और इसमें एक कमी यह है कि यहाँ पे क्या सेफ्टी के लिए कुछ है नहीं। तो अगर मान लो कुछ मिस हैपनिंग होती है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा उधर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ज्यादा गहराई में ना जाके मैं फिर यहीं से वापस टर्न कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और कुछ लाइफ जैकेट वगैरह नहीं है तो कुछ हो जाता है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो मैंने इनको लोकल जो यहाँ के लोग हैं जो बोटिंग वगैरह करवा रहे हैं उनको मैंने कहा भी है कि सेफ्टी के लिए आप जो है वो लाइफ जैकेट वगैरह का भी इंतजाम करो। उन्होंने कहा कि सर अभी तो 200-300 रुपए दिन के कमा लेते हैं, थोड़ी सी अर्निंग और हो जाएगी, फिर उन पैसों से हम लाके फिर आगे की प्रोसेस करेंगे और हम उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बाकी जो यहाँ का जो एंजॉयमेंट हमने किया है खुद चला के और उन्होंने जिस तरह से गाइड किया है, बहुत ही शानदार अनुभव रहा। उस अनुभव को मैं शब्दों से क्या ही बयां करूं। आप खुद आके अंदर आप खुद बोटिंग करके इतने डीप एरिया में करो तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली में वास्तव में प्लीजेंट क्या होता है। मतलब एक जो खुशी मिलती है वो क्या होती है। देखो पीछे हमारे बोट आ रही, कहीं टकरा नहीं जाए इसलिए मैंने भी वो देखो चप्पू को अंदर वो करके वो साइड में टर्न कर दिया है तो बच गए। तो मैं चलाने तो लग गया हूँ मैं धीरे धीरे। ये हाथों से बनी हुई बोट होती है, ये खुद ये लोग बनाते हैं। ये चप्पू भी हाथों से बने हुए हैं, तो सारा पूरा हैंडमेड है, कोई बाहर से खरीदा हुआ नहीं है। तो कुछ जो आती हैं वो हाईटेक आती हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा भी है नहीं। धीरे धीरे जैसे पर्यटन बढ़ेंगे, लोग बाग बैठेंगे, उनकी कमाई होगी तो ये अर्निंग का सोर्स भी बढ़ेगा। तो अर्निंग के सोर्स बढ़ने से ये लोग सारे मॉडिफाई करेंगे। अभी तो ये धीरे धीरे ये इतना चल रहा है, अभी बस खाली कि लोग आए तो एंजॉय करके जाएं। बाकी हमने बोटिंग के बुरे मजे लिए। अब हम वापस शाम होने आ गई है तो अब वापस घर की ओर हम रवाना हो चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि चप्पू चलाते हुए हाथों में दर्द सा होने लग जाता है, क्योंकि उनके तो क्या रोज रूटीन का है। तो अब
हम ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे हैं जहाँ पे कार पार्क करी हुई है। अब हम ये देखो यहाँ का नज़ारा देखो आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे जो है लोकल लोग, ये देखो ये भुट्टा सेक के भी लोगों को खिला रहे हैं। तो कुछ चीजें मिल जाती है, अभी इतना ज्यादा अवेलेबल, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, अभी पर्यटन वगैरह का वहाँ पे बन रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा घूमने फिरने के लिए। लेकिन एक बार आओ तो जरूर यहाँ पे विजिट करो आप, बहुत ही सुंदर है। और अब हम कार लेके वापस घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो जिस पगडंडी से हम कार लेकर आए थे, उसी पगडंडी से वापस हम बाहर की ओर जाते हुए। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक प्यारे से कमेंट भी जरूर करें कि आपको कैसा लगा, मैं आगे और बनाऊं तो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की